जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अंतर्चक्षु खोल देगा निद्रा का मर्म। अंतर यात्रा का विज्ञान उन समर्पित पथिकों के लिए है जिन्हें सदा इस बात का बोध रहता है कि उनकी यह अनूठी यात्रा नींद के समय भी चलती रहती है, बल्कि कई बार तो नींद में इस यात्रा की तीव्रता और भी बढ़ जाती है। हालांकि साधारण तौर पर लोग निद्रा के महत्व से अपरिचित ही रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इंसान अपनी जिंदगी का तकरीबन 1/3 भाग नींद में ही बिताता है। फिर भी आमतौर पर कोई इसके बारे में न तो सोचता है और न ही ध्यान देता है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मनुष्य ने चेतन मन की ओर, जागृत दशा की ओर ज्यादा ध्यान लगाया है, जबकि भौतिक पदार्थ की भांति मन भी त्रिआयामी है। इसका एक आयाम चेतन है, दूसरा अचेतन है और तीसरा अतिचेतन है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि व्यक्तित्व की पहेली को सुलझाने के लिए, जीवन के महाप्रश्न को हल करने के लिए व्यक्ति को अपनी संपूर्णता में प्रतिबद्ध होना होगा। ध्यान सधे समाधि सिद्ध हो, इसके लिए व्यक्ति की समग्र ऊर्जा आवश्यक है। व्यक्ति जब अपने जीवन के सभी आयामों में संपूर्ण रूप में से प्रतिबद्ध होगा, केवल तभी अति चेतन की बादल सदृश घटना में ऊर्ध्वगामी गति संभव है। चेतन मन तो सहज क्रियाशील है। इस क्रियाशीलता का अनुभव सभी को सदा किसी न किसी रूप में होता है। अचेतन की अनुभूति गहन भाव दशाओं में ही हो पाती है। गहन भावनाओं में जब चेतन नीरव निस्पंदन होता है, तब तो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सीधे व्यक्तित्व की जड़ों में पहुंचता है। एक तीसरी संभावना अति चेतन की है, जिसके द्वार शून्यता में खुलते हैं, और इसी की अनुभूति बड़े विरल दशाओं में बिरलों को होती है। महर्षि अगले सूत्र में कहते हैं कि अब की बार की यह राह विचित्र है और अद्भुत भी, परंतु इस पर चलना तो नामुमकिन नहीं है। इस राह के रहस्य को खोलने वाला महर्षि का सूत्र है। इस बोध पर ध्यान करो कि जो स्वप्न और निद्रा के समय उतर आता है। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र उनकी योगजन्य रहस्यमयता को बड़ा सुस्पष्ट प्रमाण करता है। इसमें स्वप्न और निद्रा की भारी आध्यात्मिक उपयोगिता के संकेत हैं। इन संकेतों को जिसने समझ लिया, वह अपने व्यक्तित्व की बिखरी कड़ियों को एक सूत्र में पिरो सकता है, उन्हें सूत्रबद्ध, संगठित एवं सशक्त बना सकता है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि साधक की निद्रा सामान्य जनों की नींद से अलग होती है। उनके स्वप्न भी साधारण लोगों से अलग होते हैं। इन पर ध्यान दिया जाए तो बोध की अनूठी संपदा हासिल की जा सकती है। सामान्य जनों के लिए अपने सपने एक कौतूहल की भांति होते हैं। परावादी मनोवैज्ञानिक इनमें इच्छाओं के दमन को ढूंढते हैं, जबकि योग विज्ञानी इन्हें अंतर्चेतना के नवीन आयामों में प्रवेश द्वार के रूप में देखते हैं। सच यही है कि सपना एक जबरदस्त क्रिया है। यह अधिक शक्तिशाली है और सामान्य क्रम में सोचने की तुलना में अधिक अर्थपूर्ण भी है, क्योंकि सपनों का संबंध सामान्य ढंग से सोचने विचारने वाले मन की तुलना में अधिक गहरे अंश से संबंधित है। जब कोई नींद में जाता है, तब मन का वह हिस्सा जो दिन भर काम कर रहा था थका होता है, निढाल होता है, पर यह मन का बहुत छोटा हिस्सा होता है। अचेतन की तुलना में प्राय दशांश अचेतन 9 गुना ज्यादा बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, इसकी शक्तिमत्ता चेतन की तुलना में जरूर कम है, परंतु सामान्य चेतन मन की तुलना में इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि जो समस्याएं चेतन मन द्वारा हल नहीं होती, वे अचेतन द्वारा हल कर ली जाती हैं। जो समाधान जागृत अवस्था में नहीं मिलते, वे प्राय सपने में मिल जाते हैं। बेंजीन के अन्वेषक वैज्ञानिक क्वाकुले की खोज कथा को सभी जानते थे। वे बेंजीन की रासायनिक संरचना को लेकर जिन दिनों काम कर रहे थे, उन दिनों उन्हें अनेकों प्रयासों के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही थी। अंततः एक दिन उन्हें स्वप्न में बेंजीन की संरचना का रहस्य मिला। कारण इतना बड़ा था कि अचेतन की गहरी परतों में समाधान के गहरे सूत्र छिपे हैं, पर ये मिलते न उन्हीं को हैं जो अपनी समस्या को, प्रश्न को इन परतों तक पहुंचा सके। इसी तरह से निद्रा भी बहुत ज्ञान दे सकती है, क्योंकि वहाँ अंत संपत्ति का भंडार है, बहुत से जन्मों का भंडार, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को हमने वहाँ संचित किया है। योग साधक के जीवन में
इसका महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि साधना की गहनता में चेतना की गहरी परतें आंदोलित आलोड़ित होती हैं। जब तक ध्यान के सूक्ष्म स्पंदन इन्हें लगातार स्पंदित करते हैं, इन स्पंदनों से जहाँ जन्म जन्मांतर के संचित संस्कार उद्घाटित होते हैं, वही विराट चेतना की झलकें भी झलकती हैं। कभी कभी तो विशिष्ट जनों से, सिद्ध योगियों से सानिध्य भी बनता है। साधकों के संसार में यह बड़ा सुपरिचित रहस्य है कि सूक्ष्म जगत में विचरण करने वाले सिद्ध योगी साधकों तक अपने संदेश, अपनी सहायताएं पहुंचाने के लिए सपन एवं निद्रा का ही सहारा लेते हैं। ऐसा करने के लिए साधक के मन को अपनी संकल्प ऊर्जा से निष्पन्द एवं एकाग्र कर देते हैं और फिर स्वयं की सहज स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में वे साधक के लिए कुछ उपयुक्त मार्गदर्शन और आने वाली परेशानियों के प्रति जागरूकता, अपेक्षित सावधानियां सभी कुछ बता देते हैं। यह कहना सुनना इतना स्पष्ट होता है जैसे कि सब कुछ जगते में ही कहा जा सुना जाता है। यहाँ तक कि जागने पर भी इसकी स्मृति धुंधली व धूमिल नहीं पड़ती। प्रगाढ़ निद्रा की साधना में भारी उपयोगिता है। इस अवस्था में योग साधक का ज्योति शरीर चेतना के विभिन्न आयामों की यात्रा कर लेता है। सद्गुरु के सानिध्य में उसके सामने बोध के नवीन आयाम खुलते हैं। जब कभी साधक के जीवन में इस तरह की सूक्ष्म यात्राएं होती हैं तो उनके अनुभव बड़े अलौकिक होते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के दिव्य प्रदेशों में गमन, देवलोकों में गमन जैसी अनुभूतियां साधकों की अपनी निद्रा में सहज मिलती हैं। सच तो यह है कि उनके लिए निद्रा जागरण की तुलना में ज़्यादा उपयोगी होती है। ऋषि गुरुदेव कहते थे कि एक अनुभव को अपने ध्यान का माध्यम बनाकर समाधि को सिद्ध किया जा सकता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।